मेजरली अबाउट अ विचक्राफ्ट थिंग एंड हमारे उसके घर के पीछे पीछे से जंगल स्टार्ट था बेसिकली। और वो अचानक से मैं बहुत जोर से चिल्लाया, राइट नम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विचक्राफ्ट किया है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल एंड आज कुछ मैं आपको एक स्टोरी टाइम बताने वाला हूँ। बेसिकली थोड़ी सी क्रीपी स्टोरी टाइम है। सो कुछ दिन पहले एंड एक दो हफ्ते से जब से मैंने भय वेब सीरीज देखी है, आई हैव बीन सीइंग मल्टीपल पॉडकास्ट ऐसे हॉरर स्टोरीज के ऊपर और विचक्राफ्ट के ऊपर ये सब देखे जा रहा हूँ मैं। दैट बेसिकली रिमाइंड्स मी वन ऑफ माई स्टोरी जो मेरी मॉम ने मेरे को बताई थी, जो एक एक्चुअल में हुई है। सो दिस इज मेजरली अबाउट अ विचक्राफ्ट थिंग एंड जो बचपन में एक बार मेरे साथ हुआ था, दैट आई बेसिकली आस्क माई मॉम अगेन, एक बार प्लीज मुझे वापस बताइए। सो टोटली सब चीज़ समझने के बाद नाउ आई रिमेंबर दैट एक्चुअली में हुआ क्या था। एंड दिस स्टोरी टाइम आई एक्चुअली मेकिंग वाई बिकॉज आई बिलीव इन दिस थिंग्स। आई बिलीव इन घोस्ट, आई बिलीव इन विच क्राफ्ट एंड ऑल। नॉट फॉर दूस पीपल जो बिलीव नहीं करते, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, बट या आई वांटेड टू शेयर माई स्टोरी। सो ये बात है बेसिकली व्हेन आई वाज 2 years of age, around 2 years of age, एंड माई डैड इज इन इंडियन एयरफोर्स। सो हम लोग पोस्टेड थे अराउंड असम में, एंड ओवर देयर जो एयरफोर्स बेस था हमारा, वी वर लिविंग एट वेरी वेरी, इट्स अ वेरी स्मॉल हाउस ऑफ 1 BHK। तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, आगे गार्डन था हमारे उसके घर के, पीछे पीछे से जंगल स्टार्ट था बेसिकली। सो वी वेंट ओवर देयर। बहुत छोटा था यार मैं उस समय, एंड हमारे घर के जस्ट बगल में एक आंटी रहती थी। सो उनके हस्बैंड आई थिंक उस समय थे नहीं, लाइक पोस्टिंग वोस्टिंग आ जाते, तो शी वॉज लिविंग अलोन। अब हमारा जो घर कैसा था, बेसिकली हमारा घर था, देर इज अ हॉल, हॉल के जस्ट आगे गार्डन एंड ऑल, पीछे आप देखोगे तो पीछे भी गार्डन है, उसके बाद आपका पूरा जंगल स्टार्ट होता है। इस साइड में, राइट साइड में बेसिकली हमारा किचन था, और किचन से लग के एक डोर था, जो डोर जब अगर आप खोलोगे तो सामने वाले घर का आंगन खुल जाता है, तो कनेक्टेड था बेसिकली। ऐसे करके वो सारे घर बनाए थे। नाउ उन आंटी की अच्छी खासी दोस्ती हमारी हमारे घर में हो गई थी, मेरे मॉम से हो गई थी, रोज बेसिकली बात बात करते थे। मेरी मॉम भी उस समय अकेली ही थी, तो मेरी मामी बेसिकली रहती थी उनके साथ मोस्टली सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए, एंड मैं बहुत छोटा था उस समय। So what my mom told is that for some days, starting of the initial days, बहुत रोता था मैं, बहुत बेसिकली परेशान करता था, बहुत रोता था। एंड वो आंटी हर बार हर दिन हमारे घर आती थी, कभी खाना लेके आती थी, कभी हमारे घर आके खाना खाती थी एंड ऑल। सो ऐसे ही कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते। सम एक ऐसा दिन आया जिस दिन ये एक्चुअली इंसिडेंट हुआ था, दैट what my mom used to say the whole story, that उस दिन बेसिकली शाम का टाइम था, एंड मैं बिस्तर पे लेटे लेटे बहुत रो रहा था, बहुत आवाज़ कर रहा था, बहुत शोर मचा रहा था। तो मॉम को काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, एंड मामी थी नहीं घर पे। सो वो आंटी आई बेसिकली, एंड उन्होंने मॉम से बात बात करना शुरू किया, मुझे खिलाया, एंड शांत बात कर रही थी। तो 15-20 मिनट तक मम्मी से बात किया उन्होंने, एंड मम्मी ने बोला कि आप थोड़ा मेरी हेल्प कर दो, मैं काम वाम कर रही हूँ, एंड आप इसे ज़रा संभालो। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद मे बी लाइक वो 5 से 10 मिनट तक रुकी होंगी वहाँ पे, एंड उस 5 से 10 मिनट में मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। मतलब नॉर्मली जब बच्चा रोता है, ठीक है, रो रहा है शांत करा रहा हो, अचानक से मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, राइट। एंड ठीक उस चिल्लाने के बाद 5-10 मिनट बीते, 10-15 मिनट बीते और मैं शांत हो गया। अब जैसे कोई बच्चा रो रहा है, अचानक से वो चुप हो जाए तो आपको भी अजीब सा लगेगा, राइट। सो मेरी मॉम बाहर काम कर रही थी, एंड इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका बच्चा सो गया है बेसिकली, अब मैं उसको यहाँ पे सुला दे रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत काम वाम करना है। तो मैंने बोला ठीक है। दैट टाइम इट वॉज अराउंड 7:30। तो मेरी मॉम को लगा कि मैं सो चुका हूँ। अब 7:30 से 10:30 हो गया था, राइट। एंड 10:30 तक होते होते मेरी मॉम ने सारा काम किया, तब तक मेरी मामी भी आ गई। एंड ये चीज़ होने के बाद जब खाना वाना पूरा बन गया और मेरी मॉम
रूम में आए मुझे देखने के लिए, तो मैं एकदम नम पड़ा हुआ था। अब आप जैसे किसी बच्चे को देखने जाओगे, वो रूम में अगर सो रहा होगा तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि वो सो रहा है। नॉर्मली बच्चे करवट लेके सोते हैं या पेट के बल सोते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि वो सो रहे हैं। बट आपको तब भी समझ में आ जाता है जब कोई बच्चा बेजान पड़ा हुआ है या तो बेहोश पड़ा हुआ है और नम पड़ा हुआ है। तो आई वॉज टोटली नम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा अजीब सा लगा एंड वो मेरे पास आई, मुझे जगाने का कोशिश किया, बट मैं जग नहीं रहा था। एंड मेरे यहाँ पे पूरा नीला पड़ चुका था। सो एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट मेरी मम थोड़ा सा शॉक में चली गई एंड मामी और मम्मी मेरे को लेकर हॉस्पिटल गई। तो जब हॉस्पिटल हम लोग लेके गए एंड वहाँ जाके बेसिकली पता चला, जो एक छोटा सा ना दाना होता है, काले चने का दाना, आई डोंट नो, पता नहीं क्या इतना इतना सा छोटा सा दाना होता है, वो बेसिकली मेरे यहाँ पे फंसा हुआ था। एंड उसको करीबन 2 से 3 घंटे हो गए थे फंसे फंसे। एंड मैं नम इसलिए हुआ था कि मैं उसी में सांस ले रहा था, सांस लेते लेते मैं बेहोश हो गया था एक टाइम पे। एंड डॉक्टर ने बेसिकली उसको निकाला कैसे कैसे करके, मैं होश में आया। एंड फिर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी देर और हो जाती, यानी कि आधा एक घंटा और हो जाता तो ही इज गोइंग टू बी डेड, मर जाता बेसिकली, बच्चा बचता नहीं आपका। सो दैट वाज द बिगेस्ट शॉक दैट माई मॉम गॉड की ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हो गया, इसके कैसे फंस गया, ये चंद दाना वाना कैसे फंस गया इसके गले में, और ये मरने वाला था मेरा बेटा। तो जब फिर हम लोग वहाँ से घर आए, डॉक्टर ने बेसिकली बताया कि ये जो दाना है ये थोड़े पहले ही डाला गया है अभी, क्योंकि आपका बेटा ये जो बेसिकली जो नीला पड़ा था उसका बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है कि वो पता चल जाता है कि कब से पड़ा हुआ है नीला, राइट। तो रिवर्स इंजीनियरिंग की गई एंड पता लगा कि 7:30 पौने 8 बजे के करीब ये डाला गया है। तब तक मॉम और मेरी मामी घर पे आए, आधे लोग भी और आए देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, और मैं होश में नहीं आ रहा, फिर भी बहुत वीक हो गया था। तो उसके बाद से कुछ दिन ऐसे ही बीते। मेरी मॉम को थोड़ा तो शक हुआ इस चीज़ को लेके, बट शी वॉज वेरी वेरी नाउ प्रोटेक्टिव, मेरे को छोड़ के नहीं जा रही थी। बट द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज व्हाट आई कैन से, और नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ऐसा था कि मैं कुछ भी खा रहा था तो मैं वॉमिट कर दे रहा था, मैं कुछ भी पी रहा था तो मैं वॉमिट कर दे रहा था, कुछ भी मेरे गले के अंदर नहीं जा रहा था। एंड रोज़ बुखार हो रहा था मुझे बेसिकली। तो मेरी तबीयत बिगड़ने ही लगी, ठीक नहीं हो रही थी और तबीयत बिगड़े जा रही थी। तो 2-3 बार और हम लोग डॉक्टर के पास गए एंड वही चीज़ निकली, फीवर है, कोल्ड है, कुछ ढंग से पता नहीं चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ कि मेरा वेट कम होने लगा, मैं खा ही नहीं रहा था कुछ। तो मेरी मामी ने बोला कि इस पे या तो झाड़ फूक करा दो या तो कुछ दिखा दो, बाबा के पास ले चलो। हमारे वहाँ पे असम में बेसिकली मेरी फैमिली के एक नोन बाबा एंड ऑल रहते थे। सो आई एक्चुअली डू नॉट बिलीव इन बाबा, दैट मेरी थिंकिंग इट्स माई पर्सपेक्टिव। बट उनको मुझे ले जाया गया एंड उन्होंने मुझे देखा, मैं जो वहाँ लेटाया गया और मैं वहाँ पे भी वीक ही पड़ा हुआ था। सो द फर्स्ट थिंग दैट बाबा टोल्ड मी एंड टोल्ड माई मॉम दैट इस पे कोई किसी ने चढ़ाया है, या तो भूत चढ़ाया है या तो क्या चढ़ाया है, और ये मर जाएगा बच्चा आपका। और मम्मी ने बताया, मम्मी ने पूछा कि ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या हो गया इसके साथ दिक्कत। तो कहता है कुछ दिन पहले मरने की हालत में भी था। एंड मॉम टोल्ड एवरी सिंगल बिट, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन कि क्या हुआ था एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले। इसके चना फंस गया था, मे भी शायद खा लिया होगा इसने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि आपके ही नोन में किसी ने इस पे विचक्राफ्ट किया है, बेसिकली इसको जान से मारने की कोशिश की गई है, लंबे बाल हैं, एक औरत है। तो वहाँ से पता चला कि जो हमारी साइड में आंटी रहती हैं बेसिकली वो विचक्राफ्ट करती हैं। बिकॉज उस समय तक तो मेरी मामी को पूरा वो हो गया था, तो वो पुलिस लेके उनके घर पे पहुंच गई। एंड जब उनके घर पे पूरा देखा गया तो एग्जैक्टली मेरे टी-शर्ट थे उनके पास, और पूरा वो डायग्राम वायग्राम बना हुआ था, चावल के दाने पूरे वो थे। तो बात ये निकली थी कि उनका 2 बार मिसकैरेज हुआ था हम लोग के आने से पहले, जब हमसे पहले से उस एयरफोर्स बेस में रहती थी।
हम लोग बाद में आए थे, दोस्ती बाद में हुई थी, तो उनसे पहले उनका 2 बार मिसकैरेज हुआ था। एंड वो विच क्राफ्ट बेसिकली करती थी, और उनके विच क्राफ्ट में उनको ये करना था कि नवजात शिशु के बेसिकली 2 से 3 साल 4 साल छोटे बच्चे का बलि चढ़ाना होता है, कैसे भी करके मारना होता है उनको, एंड उसके बाद उनका बेसिकली बच्चा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली उन्होंने किया था, जो मुझे वो दाना खिलाया था, एंड मुझ पर विच क्राफ्ट बेसिकली किया था कि मैं खाना नहीं खा रहा था और वीक हुए जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिकली जो ड्यूरेशन चला आपका मान लो 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक चला। एंड भाई बहुत झगड़ा हुआ उस समय जब ये पता चला, एंड पुलिस को कंप्लेन किया गया, तो पुलिस भी उनको लेके गई। बट द एंड रिजल्ट वाज दैट, जो मेरी मॉम बताती हैं कि बहुत टाइम तक मुझे इसका इफेक्ट था बेसिकली, कि इतनी जल्दी वो मैं नॉर्मल हुआ नहीं। दैट द पॉइंट इज कि जो भी उन्होंने किया था, आई डोंट नो क्या किया था, मेरे को उसके बारे में उतना पॉइंट पता तो है नहीं, बट नेक्स्ट 1 मंथ मैं इतनी आसानी से ठीक हुआ नहीं। मतलब खाना वाना खाना भी मैं नॉर्मली नहीं खाना शुरू किया, एंड वो तो बाद में वापस जब हम उन बाबा के पास वापस गए आफ्टर अ मंथ मुझे लेके, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचक्राफ्ट किया गया था मेरे ऊपर। दैट पूरी टेंडेंसी थी मारने की। मेरे टी शर्ट जलाए गए थे, और बेसिकली वो चोरी करके लेके गई थी मेरा टी शर्ट, वो जलाया गया था। तो कुछ तो मेरे पे था जो उन्होंने डाला था, दैट एनी नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज सी स्पिरिट्स आई डू बिलीव, बट आई हैवेंट फेल्ट इन माई इंटायर लाइफ कुछ ऐसा वो टच कभी ऐसा मैंने फील नहीं किया है। तो है यार, लगता है मुझे स्पिरिट है, बट मैंने कभी फील नहीं किया। तो जो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी डाला गया था कि ये मर जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, सो दैट बलि कंप्लीट हो जाए, और बहुत स्ट्रांग था। तो इससे रिकवर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड जब ये पता चला कि उनका 2 बार मिसकैरेज हो चुका है, वो इस टेंडेंसी वाली हैं, तो डैड जब आए वापस, तो हमने पूरा का पूरा क्वार्टर चेंज कर दिया, एयरफोर्स बेस चेंज कर दिया, वहाँ से हम शिफ्ट होकर वापस दिल्ली आ गए। वाई दिस रिमाइंड्स मी इज द रीज़न कि भय वेब सीरीज इज़ लाइक द मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज जो अभी तक मैंने देखी है, एंड इवन बॉलीवुड में गौरव तिवारी के ऊपर इज सो अमेजिंग। एंड बहुत सारे पॉडकास्ट जब मैंने देखे, एंड व्हेन आई टॉक टू माय फैमिली अबाउट दिस, सो माय मदर टोल्ड मी कि तेरे साथ ऐसे एक बार हुआ है, दैट आज तू जिंदा नहीं होता बेसिकली, कि बचपन में ऐसा तेरे साथ हुआ था। सो आई आस्क हर कि पूरी की पूरी कहानी बताइए मुझे, बिकॉज बचपन में यार सुना था मैंने कि ऐसा बेसिकली कुछ हुआ था मेरे साथ। नाउ आई गॉट टू रिमेंबर दैट फॉर दैट वन पर्टिकुलर सिनेरियो, फॉर दैट वन पर्टिकुलर पर्सन, अगर वो कंप्लीट हो जाता तो शायद मैं मर जाता, शायद मैं जिंदा नहीं रहता। सो दिस इज अ वेरी क्रीपी काइंड ऑफ सिनेरियो विच इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो अभी भी सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है बेसिकली सोचने में या सुनने में। बट आफ्टर दैट सिनेरियो थोड़ा सा टाइम लगा ठीक होने में, बट लाइफ गोज ऑन, लाइफ नॉर्मली चलने लगी, एंड अभी तक गॉड ग्रेस कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन इन माई कॉलेज, बट वो कहानी किसी और दिन के लिए। अभी फिलहाल इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड of course there are multiple things that I have done in my college that I'm actually going to tell you related to ghosts as well. So yes, see you for the next story time. Thank you so much for being here. Please do like this video, also subscribe my channel and see you in the next video. Bye.